हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टैट एंड क्रॉप्स में पार्ट टू पे कुछ जो बची हुई क्रॉप्स हैं उनको हम लोग तैयार करेंगे। जैसे कि अभी मैंने 8 से 9 क्रॉप्स आपको पार्ट एक में पढ़ा दी थी। उसके बाद पार्ट टू में आगे की क्रॉप्स हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम पहली क्रॉप देखें इसमें तो गन्ना को हम देखते हैं। गन्ना हम लोग ये देख रहे थे किस क्रॉप में कौन सा राज्य नंबर एक पर है। तो गन्ना अगर देखी जाए तो कैसी फसल है, तो हमने बताया था 3 तरीके की फसलें देखनी है। रबी, खरीफ और जायद। क्लियर। रबी खरीफ से आपके पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल खरीफ की है और कौन सी फसल में कौन सा स्टेट नंबर एक पर है। जैसे कि हम गन्ना की बात करें तो गन्ना कैसा है, खरीफ की फसल। गन्ना कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। और आप लोग जानते होंगे नंबर वन कौन सा स्टेट है हमारा, यूपी। उत्तर प्रदेश नंबर एक पर। नंबर दो पर आपका जो स्टेट है वो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। नंबर तीन पर जो स्टेट है आपका वो कर्नाटक। और नंबर चार पर जो स्टेट है आपका वो है तमिलनाडु। ज्यादातर हमको नंबर टॉप थ्री ही याद रखने हैं। अगर टॉप थ्री से एक आध पेपर में ज्यादातर पूछ लिया गया तो बात अलग है, नहीं तो आपको नंबर एक पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर दो पूछा जाएगा। ये पूरा स्टैटिक जीके का पार्ट है और पूरा स्टैटिक जीके हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। और इसी तरीके से हम लोग पूरा स्टैटिक जीके पढ़ते रहेंगे। अगला नंबर दो। नंबर दो पर बात करते हैं हम लोग तिलहन। तिलहन सब लोग बताएं कैसी फसल है। तो तिलहन आप लोग जानते होंगे रबी की फसल है। तिलहन आप लोग जानते होंगे रबी की फसल है। और सबसे टॉप पर जो स्टेट है वो है हमारा राजस्थान। वो है हमारा राजस्थान। नंबर दो पर जो है वो है हमारा राजस्थान से लगा हुआ दिल्ली और राजस्थान के पास हरियाणा। नंबर तीन पर जो स्टेट है वो हमारा एमपी। और नंबर चार पर जो स्टेट है वो है हमारा यूपी। तो हमें ध्यान रखना है तिलहन कैसी फसल है, तो आप कहेंगे रबी की फसल। रबी की फसल सबसे नंबर टॉप पे कौन सा स्टेट है, तो आप कहेंगे राजस्थान। टॉप टू हरियाणा। टॉप थ्री मध्य प्रदेश और टॉप फोर उत्तर प्रदेश। इसी के साथ हम लोग अगले पेज पर चलेंगे और देखेंगे 3 नंबर। तो 3 नंबर पे हम लोग देखें गेहूं। सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला वीट। गेहूं। तो गेहूं कैसी फसल है, गेहूं आप लोग बताएंगे कैसी फसल है, वीट। गेहूं हमारी रबी की फसल है। गेहूं कैसी फसल है, रबी की फसल। और सबसे ज्यादा गेहूं किस स्टेट में होता है, तो आप लोग बताएंगे यूपी। नंबर दो पर पंजाब। नंबर तीन पर मध्य प्रदेश। और नंबर चार पर जो गेहूं सबसे ज्यादा होता है वो कहां पर, हरियाणा। तो नंबर एक सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में। नंबर दो पर पंजाब। नंबर तीन पर हरियाणा। और नंबर तीन पर एमपी। और नंबर चार पर हरियाणा। गेहूं की एक राज्य की फसल है। जरूरी नहीं है कि जो राज्य टॉप पर हो उसी की गेहूं को जीआई टैग मिले। एक गेहूं है जिसको जीआई टैग मिला है। हमने पिछले पिछले सेशन में भी बात की थी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक खास प्रजाति के किसी खास फसल को या कोई खास जगह को मिलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो गेहूं में अगर हम देखें तो एक है भालिया गेहूं। भालिया गेहूं। भालिया गेहूं कहां पर होता है सबसे ज्यादा, तो आप लोग कहेंगे गुजरात। भालिया गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है, गुजरात। तो वहां के किस गेहूं को जीआई टैग मिला है, भालिया गेहूं का। भालिया गेहूं कहाँ का है, गुजरात का। क्लियर। भालिया को लिख लो, भालिया को भालिया ही कहेंगे, BHALIA। भालिया वीट। क्लियर। तो भालिया वीट कहाँ का जीआई टैग है, गुजरात का। और सबसे टॉप पर गेहूं में कौन सा राज्य है आपका, यूपी। चलते हैं अगले उस पर फसल पर।
तो अगली फसल है सूरजमुखी। सूरजमुखी, सनफ्लावर। सूरजमुखी को सनफ्लावर बोलते हैं और किस किसकी फसल है? ये भी रबी की फसल है। क्लियर? सनफ्लावर में सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट है? तो आप लोग कहेंगे कर्नाटक। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत का 50% सनफ्लावर कर्नाटक से ही आता है। पूरे भारत में जितना सनफ्लावर है उसका 50% कर्नाटक में। नंबर 2 पर कौन सा स्टेट? तो आप कहेंगे बिहार। नंबर 3 पर उड़ीसा। नंबर 4 पर तमिलनाडु। क्लियर? अगर हम सूरजमुखी की बात करें तो ध्यान रखना कर्नाटक प्रदेश। पूरे देश का 50% सूरजमुखी कहां से आता है? तो कर्नाटक से। सूरजमुखी कैसी फसल है? तो रबी की फसल। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रीवियस पेज क्या था? 0.4, 0.5। अगर हम सूरजमुखी के बाद अगली फसल देखें तो अगली फसल हम लोग लिखेंगे मसूर। मसूर, सूरजमुखी पूछा जाता है, एक पेपर में पूछा गया था, शायद एमपी का कोई पेपर था, उसमें पूछा गया था मसूर। मसूर कैसी फसल है? तो आप लोग ध्यान रखना, मसूर रबी की फसल है। और मसूर एक प्रकार की दाल होती है, और आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा दालें कहां पर होती हैं? तो मध्य प्रदेश में। तो टॉप पर कौन सा स्टेट होगा? मध्य प्रदेश। नंबर 2 उत्तर प्रदेश। नंबर 3 मसूर की दाल अगर सबसे ज्यादा होती है तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नंबर 4 आपका बिहार। क्लियर? याद आपको 3 रखने हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा हम बताते चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको नंबर 1 तो याद ही रखना है और 2 और 3 भी याद रख लीजिए। 6 नंबर मसूर की फसल के बाद देखेंगे हम लोग मूंगफली। मूंगफली की कैसी फसल है? तो आप लोग कहेंगे मूंगफली खरीफ की फसल है। अगर कहीं कहीं ऑप्शन में आपको ये फसल जायद भी मिल जाए तो आप जायद भी ऑप्शन में लगा देना, लेकिन ये मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा खरीफ का ही। तो मूंगफली सबसे ज्यादा कहां पर होती है? कोई बताए? तो मूंगफली सबसे ज्यादा होती है गुजरात में। गुजरात में पूरे भारत का लगभग 38 से 40% मूंगफली सबसे ज्यादा कहां पर उगाई जाती है? गुजरात में। नंबर 2 पर जो स्टेट है वो है आपका राजस्थान। राजस्थान। नंबर 3 पर जो स्टेट है वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और नंबर 4 पर जो आपका स्टेट है वो है तमिलनाडु। क्लियर? चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 अगली फसल है बाजरा। अगली फसल बाजरा। बाजरा कैसी फसल है? तो आप कहेंगे खरीफ की फसल। ये सब आपको याद करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि कोई आपको बता दे नहीं बाजरा ऐसा होगा रबी का होगा, ऐसी होगी तो खरीफ की। नहीं, आपको सिंपल वे में याद करना है और इससे जरूर पेपर में आपका क्लियरिटी फंसेगा जरूर। बाजरा कैसी फसल है? खरीफ की फसल। और नंबर 1 पर जो स्टेट है वो है आपका राजस्थान। बाजरा सबसे ज्यादा कहां पर होता है? और राजस्थान में लगभग 40% बाजरा आपका पूरे भारत का कहां पर होता है? राजस्थान में। नंबर 2 पर गुजरात। अगर आप इसके पहले देख रहे होते तो ये दोनों ऊपर नीचे थे, देख लो। मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात, नंबर 2 पे राजस्थान। बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान, नंबर 2 पे गुजरात। और नंबर 3 की अगर हम बात करें बाजरा की तो नंबर 3 पर है आपका मध्य प्रदेश। नंबर 3 पर है आपका कौन सा? मध्य प्रदेश। और नंबर 4 पर आपका है यूपी। क्लियर? अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि आपको कोई रटा दे, डांस करके बता दे, नहीं। आपको याद करने हैं सिंपल वे में, यही है कि आपको याद करने हैं। सोयाबीन। सोयाबीन आप लोग जानते होंगे सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में। सोयाबीन कैसी फसल है? तो खरीफ की।
सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में। और सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। यूपी ट्रिपल एस का कोई भी पेपर उठा लीजिए, अगर फसल से कोई क्वेश्चन आया है तो यहीं से आया है। तो सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में। क्लियर? सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, दालें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, और नंबर 2 पर। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र यानी सॉरी मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में लगभग 50%, पूरे देश का 50% अगर हम देखें सोयाबीन, तो कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, और नंबर 3 पर हमारा राजस्थान। सोयाबीन आप याद रखना, यही पूछा गया है सबसे ज्यादा कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। और एक कौन सी फसल है? तो खरीफ की फसल है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 9। कुछ फल की बात करते हैं, जैसे पूछा जाता है नारियल। नारियल को बोलते हैं हम लोग कोकोनट। एक तरीके का फ्रूट है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसके अंदर गरी के ऊपर एक टाइट कठोर एक पत्थर सा लगा रहता है, उसके अंदर फल होता है, उसको हम बोलते हैं नारियल, कोकोनट। और कोकोनट आप लोग समझ जाएंगे, अगर कोकोनट सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे नॉर्थ साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में भी आपको केरल। क्लियर? तो सबसे ज्यादा नारियल कहाँ पर होता है? केरल में। और केरल में मैं कहूंगा पूरे भारत का 50% नारियल कहीं से अगर आता है, 50 शायद डाटा चेक कर लेना, 40 या 35 भी हो सकता है। अगर सबसे ज्यादा नारियल कहीं से आता है तो वो केरल से आता है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो वहीं बगल में कर्नाटक। नंबर 3 पर तमिलनाडु, पूरा साउथ, कोई नॉर्थ नहीं, तमिलनाडु। टॉप 3 में साउथ, 4 आंध्रा, आंध्र प्रदेश। टोटल सारे स्टेट साउथ के हैं, देख लो। और सबसे ज्यादा नारियल कहाँ पर होता है? तो को केरल में। और केरल को एक बात और ध्यान रखना, मसाले सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं? अभी उसी पर आएंगे। मसाले सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो केरल में। क्लियर? और आप लोग अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, सबसे पहले कोई भी अगर आउटर देश से आया, बाहरी देश से अगर कोई आया, तो सबसे पहले यहीं पर आया केरल में, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा वो लोग क्या ले गए? मसाले। और मसाले सबसे ज्यादा कहाँ पर होते थे? हमारे इंडिया में, और इंडिया में भी केरल। तो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आकर मसाले लिए, और मसाले लेकर यहाँ से सिर्फ मसालों का ही ट्रांसपोर्ट होता था। क्लियर? क्योंकि वो समुद्र के रास्ते आए, स्टेट पर, कोस्ट पर है यहाँ पर, ये आप मान के चलिए केरल। तो कोस्ट पर एक केरल था, और यहीं से आप लोग मसाले ले गए, और सबसे ज्यादा हमारा फेमस हुआ इसी वजह से कि यहाँ पर मसाले सबसे ज्यादा मिलते हैं। अगर हम यहाँ नारियल की बात करें, एक जीआई टैग भी मिला है एक जगह के नारियल को, तो वो हम लोग देख लेते हैं। जीआई टैग है एथोमोजी, एथोमोजी। एथोमोजी नारियल कहाँ का जीआई टैग है? तो ये ध्यान रखना, तमिलनाडु का। कहाँ का है? एथोमोजी। जीआई टैग मिला है जिस नारियल को, एथोमोजी नाम के, तो उसको कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो जीआई टैग आप जानते ही होंगे। तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु के एथोमोजी कोकोनट को आपका जीआई टैग मिला हुआ है। क्लियर? इसके बाद हम जो आगे फ्रूट बचे हैं उनको कवर करेंगे, जो मसाले बचे हैं स्पाइसेस उनको कवर करेंगे। क्लियर? अब यही बचा है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, पार्ट 3 में इन दोनों को कवर करके स्टेट एंड क्रॉप्स को हम लोग खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। क्लियर? अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, और लाइक करें सेशन को। अगर सेशन आपको बेहतर लगे तो इसको लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आपको नोट्स चाहिए हो या कुछ भी, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप वायरल करिए। क्लियर? थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।